हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूत्र। पिछले दो सूत्र थे, y बराबर mx था। ये था उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाती है, और एक पढ़ा गया था y बराबर mx प्लस c। ये था उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है या जिसकी प्रवणता यम है, तथा y अक्ष पर c अंतःखंड काटते हुए जाती है। तो ये दो सूत्र पढ़े गए थे। आज हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। मान लेते हैं एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये है P और ये है Q। x1 इनके निर्देशांक कहते हैं x1, y1, और इनका हो गया x2, y2। ठीक, अब हम यहां से इनकी स्थिति दिखाने के लिए अभी इनको मिला देते हैं। पहले इनको मिलाते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। अब देखा जा रहा है कि ये रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ कुछ कोण बना रही है, और इसी कोण को हम लोग थीटा लिखते हैं। यहां से लंब डालते हैं, P से लंब डालते हैं x अक्ष पर। ये y अक्ष है, और ये x अक्ष है। लंब डाल दिया गया, नाम रखते हैं यम, और यहां से लंब डालते हैं, नाम रखते हैं n। ठीक, इसका मान हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा x2। ठीक, x1 y1 है, तो लंब डाला गया है। यहां से इतनी दूरी हो जाएगी x1, और यहां से इतनी दूरी हो जाएगी x2, और यहां से इस बिंदु की दूरी हो जाएगी y1, और ये दूरी हो जाएगी y2। ठीक, y2। P से हम लंब डाल देते हैं Qn पर, यहां पर R रख देते हैं। तो जितना कोण ये बना है थीटा, उतना ही कोण यहां भी बनेगा थीटा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये और ये x अक्ष और PR दोनों समांतर है। ठीक, तो समांतर कोण अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक, अब हम इस त्रिभुज के लिए इस PR का मान ज्ञात कर लें और इस QR का मान ज्ञात कर लें। पूरा x2 है, जिसमें से ये इतना x1 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 में से हम x1 को घटा लेंगे। इसी प्रकार अगर ये x2 माइनस x1 हुआ तो ये भी होगा x2 माइनस x1, है ना। पूरा y2 है, ये इतना y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, ये हो गया। अब tan थीटा बराबर होता है, tan होता है लंब बटे आधार। बताया गया था L बटे K। ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan, ये है कॉट, ये है सेक, और ये है कॉसेक। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार, काट होता है उल्टा इसी का, आधार बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कासेक होता है कर्ण बटे लंब। तो ये क्या होगा, tan थीटा होगा लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा है, y2 माइनस y1। बताया गया था कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस
x1, ये हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये हमको मिला है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। tan थीटा के स्थान पर m क्यों रखा गया, क्योंकि होता है m बराबर tan थीटा, है ना। कोण के टेंजेंट के बराबर होती है, कोण के टेंजेंट के बराबर होती है प्रवणता, कोण के टेंजेंट के बराबर होती है प्रवणता, ठीक। तो m बराबर tan थीटा के स्थान पर m रखा गया, ये मिल गया हमको y2 माइनस y बटे x2 माइनस x1। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y बटे x2 माइनस x1। अब हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उन रेखाओं के संगत कोण अथवा एकांतर कोण या दोनों बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक रेखा इस प्रकार से गई, मान लेते हैं ये जो है x अक्ष की धन दिशा के साथ अल्फा कोण बना रही है। एक रेखा और गई, एक रेखा और गई, दूसरी रेखा, इसी रेखा के समांतर रेखा, इसी रेखा के समांतर रेखा गई है। मान लेते हैं ये कोण बनाती है बीटा, बनाती है बीटा, ठीक। कहा गया है दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, मतलब अल्फा बराबर होगा बीटा के। अगर कोण अल्फा कोण बीटा के बराबर होगा तभी ये रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि अल्फा और बीटा परस्पर संगत कोण हैं। कैसे कोण हैं? संगत कोण हैं। तो अल्फा बराबर बीटा होगा, ठीक। x अक्ष से झुकाव अल्फा है, x अक्ष से झुकाव बीटा है, ठीक। अगर झुकाव बराबर है लिख लेते हैं tan अल्फा बराबर tan बीटा, है ना। कोण बराबर है तो उनका झुकाव बराबर होगा, ढाल बराबर होगा, ठीक। अब यदि tan अल्फा बराबर m1 तथा tan बीटा बराबर m2 मान लिया जाए, tan बीटा बराबर m2 मान लिया जाए। बताया गया कोण अगर बराबर होंगे तभी रेखाएं समांतर होंगी, और कहा गया रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोण बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा के हुआ, ठीक। दोनों पक्षों का tan ले लिया गया, tan अल्फा बराबर tan बीटा, tan अल्फा बराबर tan बीटा। अब यदि tan अल्फा बराबर m1 मान लें, tan बीटा बराबर m2 मान लें, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर m1 बराबर m2, m1 बराबर m2, ठीक। तो दो रेखाएं समांतर कब होंगी? जब उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, जब उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, ठीक। दो रेखाएं समांतर कब होंगी? जब उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, उनका झुकाव बराबर होगा, उनका ढाल बराबर होगा, तो रेखा समांतर होगी। अब पढ़ेंगे दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं लंब कब कही जाएंगी? दो रेखाएं लंब कब कही जाएंगी? जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु पर परस्पर 90 अंश का कोण बनाएंगी। इसे दो रेखाएं हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, दोनों का ये हुआ प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। जब दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगी, दोनों रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कही जाएंगी। कैसी रेखाएं कही जाएंगी? परस्पर लंब रेखाएं कही जाएंगी।
तो दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध मतलब अगर एक धन यक्ष अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है और दूसरी रेखा उसी यक्ष अक्ष की धन दिशा के साथ बीटा कोण बना रही है और अल्फा बराबर बीटा के है, अल्फा बराबर बीटा के है, तो रेखाएं दोनों समांतर रेखाएं कही जाएंगी, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाएंगी यदि एक में 90 प्लस कर दिया जाए, एक में 90 प्लस कर दिया जाए तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं हो जाएंगी, दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, परस्पर लंब रेखाएं हो जाएंगी। तो बताया गया था पहले सूत्र में यदि अल्फा बराबर बीटा के हो तो हमको मिला था m1 बराबर m2 के, m1 बराबर m2 के। अब हम पढ़ रहे हैं लंब होने का प्रतिबंध, तो बताया गया दोनों कोण बराबर हो तो समांतर होंगे। अगर एक में हम 90 प्लस कर देते हैं, 90 प्लस कर देते हैं तो रेखाएं दोनों लंब हो जाती है, रेखाएं दोनों लंब हो जाती है। एक रेखा इस प्रकार से गई और एक रेखा चली जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक। तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो जाएंगी, परस्पर लंब हो जाएंगी। ये अब क्या करेंगे, इसमें हम दोनों का tan ले लेते हैं, tan अल्फा बराबर tan बीटा प्लस 90, ठीक। ये है tan अल्फा बराबर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, माइनस cot बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस cot बीटा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा जिसमें साइन और कास के अलावा सब ऋणात्मक होते हैं। तो tan साइन कास तो है नहीं, ये ऋणात्मक हो जाएगा और 90 पर tan काट में बदल जाता है, तो ये हो गया माइनस cot बीटा। लिख देंगे tan अल्फा बराबर -1 बटा tan बीटा, tan अल्फा बराबर -1 बटा tan बीटा। काट बीटा जो है ये tan बीटा का उल्टा है। अब इस tan बीटा का हम पक्षांतर कर लेंगे, हमको मिल जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर -1, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर -1। tan अल्फा को पहले क्या माना गया था समांतर होने वाले प्रतिबंध में, m1, तो ये हो गया m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यदि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 प्राप्त हो तो रेखाएं समान कैसी होती हैं, लंबवत होती है। यदि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 प्राप्त हो तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कही जाएंगी। तो बस इतना ही। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। धन्यवाद।